रेडी है सभी? रेडी है? ये सेफ्टी के रेडी हो ये दोनों आगे चाहिए राइट लेग को लेके लेफ्ट के पास राइट लेग को उठाएंगे लेफ्ट के पास और तो दोनों हाथ को राइट के पास लेके जाइए तो ऐसे नीचे राइट के पास वाह और ये चढ़ाने का टेंशन का पोजीशन है साइड में लोग वैसे ही चढ़ाने पोजीशन से खड़े हैं क्या जब कमाने का जाएगा इस पोजीशन से करेगा
ऐसे टर्न होगा सामने, हैंड के सामने ऐसे जाएगा, फिर वापस दिस टाइप। देखो इधर सामने ध्यान, ये यहाँ से ऐसे पंच ये करता है सामने से कान के सामने वाले इसको लेग को टर्न करेंगे, लेग के साथ हिप टर्न हो रहा है, इसको तेजी से टर्न करेंगे तो प्रेशर बनेगा हैंड में, बॉडी का वेट आएगा पंच पे, ठीक है। ये इसको राइट हैंड में कर सकते हैं, इस साइड, ठीक है। अभी लेफ्ट हैंड से करेंगे, देन राइट फर्स्ट स्टेप ऊपर, लेफ्ट लेग को टर्न करना तेजी से, फास्ट, दिख रहा है सभी को, पूरा हिप को टर्न करना फास्ट, पोजीशन, इस पंच का नाम है जैप क्रॉस पंच, क्या पोजीशन, रेडी है, स्टेप समझे सभी, एक बार और देख लीजिए, ये जाएगा पंच, ये सिर्फ घुमाना है, ऐसे नहीं कि ऐसे मार के इधर डाउन कर, पेज ये सेट कर, पोजीशन, बॉडी को पूरा मूव करेंगे, एक बार पंच किए, फिर वापस आना है, पोजीशन फर्स्ट स्टेप, ठीक है, मारना तुरंत रिटर्न आना,
ये जाएगा अपने सेंटर के सामने मारना है, इधर डाउन नहीं करना है, राइट साइड डाउन नहीं करना है, पंच ही जाएगा पूरा पक्का सिंपल इसको घुमाना है, इसको टाइट रखिए श्री झारखंड प्लस 2 उच्च विद्यालय तारा में आज के दिन सेल्फ डिफेंस के लिए छात्राओं के बीच में यह कार्यक्रम चलाया जा रहा है और इस कार्यक्रम में चलाने के लिए हमारे बीच हैं सेल्फ डिफेंस से आए विवेक यादव जी। इनसे जानेंगे किस प्रकार से ये कार्यक्रम चलाया जा रहा है, इसका उद्देश्य क्या है, इस संदर्भ में बातचीत करते हैं। सबसे पहले बहुत स्वागत करते हैं आपका। तो जैसा कि आप नियमित रूप से इस विद्यालय में आ रहे हैं और सेल्फ डिफेंस से बहुत सिखा रहे हैं छात्राओं को, तो इसके पीछे योजना क्या है कि किस प्रकार से इन्हें ऐसे सब किया जाए? ये केंद्र सरकार का योजना है, भारत सरकार का। और निर्भया कांड के बाद इस योजना का शुरुआत किया गया है। इस योजना का नाम है रानी लक्ष्मीबाई आत्मरक्षा योजना। ये 2013 से चलाया जा रहा है सभी स्कूलों में, गर्ल्स में 9 to 12 की बच्चियों को और 6 to 8 की बच्चियों को मिडिल स्कूल्स में। और इसमें बच्चे सीख करके हमारे कूडो सीख रहे हैं यहाँ पे, कूडो सेल्फ डिफेंस, जिसमें पूरा मिक्स मार्शल आर्ट्स है, जूडो, कराटे, कुश्ती, ये टोटली मिक्स है इसमें। और बच्चे इसमें सीखते हैं कैसे छोटा छोटा स्टेप्स है, उसमें सामने वाले को कैसे धूल चटा सकते हैं, सामने अपना किसी परिस्थिति में हम फंसते हैं या घरेलू ही उपाय हो, अगल बगल में अभी गांव में भी काफ़ी सारा लड़ाई होता है, तो उस बीच में कैसे सामना करेंगे, ये सब बच्चियों को सिखलाना है और मजबूत बनाना है रानी लक्ष्मीबाई जैसा। तो ये कितनी क्लासेस चलेगी और कब तक ये चलाया जा सकेगा, क्योंकि ये सेशन मार्च तक एंड होना है, तो कितना आप समझते हैं कि इसको ये बच्चे सीख पाएंगे? गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग इसे 3 महीना के अंदर कंप्लीट करना है, साप्ताहिक क्लास दे करके, और उम्मीद है ये जनवरी तक कंप्लीट हो जाएगा।
अच्छा, जब तक तो इसमें बच्चे जो आत्मनिर्भर बनेंगे, सशक्त होंगे, तो आने वाले समय में सरकार क्या चाहती है, सरकार की मंशा क्या है कि क्या इतने सशक्त किया जा सके, या इसके बाद स्कोप क्या है? जैसे मान के चलिए 9 या 10 के बाद यहाँ से निकल जाएंगे बच्चे, उसके बाद क्या उन्हें निरंतर इसका अभ्यास करवाया जाएगा? अगर बच्चे अच्छे से सीखते हैं और एक बच्चे वो खेलो झारखंड के थ्रू या फिर एसोसिएशंस के थ्रू डिस्ट्रिक्ट लेवल, स्टेट लेवल या नेशनल लेवल में बच्चे खेलते हैं, नेशनल लेवल तक निकल जाते हैं, तो भारत सरकार से मान्यता प्राप्त गेम होने के कारण इसमें स्पोर्ट्स कोटा से काफ़ी सारा वैकेंसी निकलता है। इससे रेलवे में हो गया, डिफेंस लाइन में हो गया, आपका इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, पोस्टल डिपार्टमेंट, ये सभी में बच्चे अगर नेशनल प्लेयर है, स्टेट प्लेयर है, तो इसमें अपना कैरियर वो बना सकते हैं और इसमें स्पोर्ट्स कोटा से वो अपना आगे बढ़ सकते हैं, गवर्नमेंट जॉब पा सकते हैं। यानी कि सरकार की अच्छी रणनीति है, अच्छी मंशा है कि इन लोगों को अच्छे से ट्रेन किया जाए, और निश्चित रूप से अगर ये अच्छा करते हैं तो खेल के माध्यम से भी आगे बढ़ सकते हैं, अपना करियर भी इस क्षेत्र में बना सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद विवेक यादव जी, आपने बहुत ही अच्छा बात बताया हमारे व्यूअर्स को। हमारे बीच है अमृत सर हैं, इस स्कूल के वरिष्ठ अध्यापक हैं, इनसे जानकारी हासिल करेंगे कि इस तरह के जो प्रोग्राम कराए जा रहे हैं आपके विद्यालय में, तो क्या लगता है कि किस प्रकार से ये बच्चे सशक्त हो पाएंगे? निश्चित रूप से हमें लगता है कि नियमित तरीके से आत्मरक्षा को सेल्फ डिफेंस करने के लिए सिखाया जाएगा, तो हमारे विद्यालय के छात्र हैं इसको हथियार के रूप में अपनाना चाहिए। बिल्कुल, बच्चों को इसमें रुचिपूर्वक हिस्सा लेना चाहिए, और आत्मरक्षा के गुर जो सिखाए जा रहे हैं इस कार्यक्रम के तहत, निर्भया कांड के बाद काफ़ी सरकार सजग हुई है, और ऐसे कार्य दोबारा नहीं हो, तो इसके लिए इनको सशक्त करना बहुत ही आवश्यक है, इनको जानकारी देना आवश्यक है, इस लिहाज से ये कार्यक्रम को चलाया जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए, अपनी बातों को रखने के लिए। श्री झारखंड नाथ +2 उच्च विद्यालय के लोकप्रिय टीचर स्पोर्ट्स एक्टिविटी में काफ़ी एक्टिव रहते हैं, और मूलतः ये अंग्रेजी विषय के शिक्षक हैं मोहम्मद अकबर अली सर। इनका बच्चों को काफ़ी सानिध्य रहता है, खेल प्रतिभाओं को उजागर करने के लिए इनका काफ़ी अहम रोल रहता है इनका। तो जानते हैं कि जो इस प्रकार से सेल्फ डिफेंस के जो गुर बच्चों को सिखाए जा रहे हैं, इस संदर्भ में आप क्या कहना चाहेंगे? बच्चे कहाँ तक सीख पा रहे हैं, और बच्चे क्या कुछ आगे लग रहा है कि इस स्कूल के बच्चे कुछ आगे कर सकते हैं इस खेल के माध्यम से? जी बिल्कुल, ये भी एक स्पोर्ट्स का एक प्लेटफॉर्म है। ये भी जो कराटे, जूडो वगैरह का भी कंपटीशन होता है, और इससे ये होता है कि बच्चियां अपने सेल्फ डिफेंस के लिए अग्रसर हो रही हैं। और आजकल का जो माहौल है वो हमारे वातावरण में जिस तरह का क्राइम फैल गया है, थोड़ी सी लड़कियों को लेकर थोड़ी सी अनसेफ वो महसूस करती हैं। तो ये जो सेल्फ डिफेंस का जो ये कार्यक्रम चल रहा है, ये बहुत ही भाग्यशाली है हम लोग आज हमारे स्कूल में इस तरह का प्रोग्राम हो रहा है। इससे इंकरेजमेंट भी हो रही है, और एक फिजिकल स्ट्रेंथ भी बढ़ती है। जब फिजिकल स्ट्रेंथ के साथ मेंटली स्ट्रॉन्ग भी होती है, और जब फिजिकली या मेंटली स्ट्रॉन्ग होगी बच्चियाँ, तो ये एक और हेल्प करेगा स्टडीज़ में भी। और जहाँ तक ये मामला सेल्फ डिफेंस का है, ये बहुत ही कारगर साबित होगा आगे चल के इन लोगों के लिए। और कभी किसी तरह की ज़रूरत पड़ गई तो ये अपना सेल्फ डिफेंस के तौर पे इसको यूज़ कर सकते हैं, और अगर बिना गार्जियन के कहीं पे अकेले हैं तो बहुत हद तक अपना बचाव कर सकते हैं। और ये बहुत ही अच्छा है, इससे फिज़िकली हर स्पोर्ट्स में भी आगे बढ़ सकती है। ये कराटे एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आगे चल के एक स्पोर्ट्स में भी होता है। इसमें आप जो है कंपटीशन लेवल पे भी आप जो है कम्पीट कर सकते हैं। ये एक बेहतर और बहुत ही अच्छा विकल्प है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये एक बहुत ही अच्छी पहल है हमारे विद्यालय के द्वारा, और हमारे विद्यालय के प्रचार प्रधानाध्यापक और जितने भी टीचर हैं उनका मैं शुक्रगुजार हूँ कि लोग। और इसके अलावा भी जो स्पोर्ट्स वगैरह होते हैं उसमें मुझे भी बहुत सारा
प्रोत्साहन मिलता है, मुझे इंकरेजमेंट भी की जाती है, मुझे हेल्प भी मिलता है, सपोर्ट भी मिलती है और रुचि लेते हैं। हाँ, जैसा बिल्कुल। कि- ये जैसा और कि ये हमारी देखकर- बातचीत विवेक यादव जो इंस्ट्रक्टर है उसके उनसे बातचीत हो रही थी। उस बातचीत के क्रम में उन्होंने ये कहा, जिक्र किया कि निर्भया कांड जिस प्रकार से हुआ था और वैसी कांड दोबारा ऐसी घटनाएं ना हो, और इसके लिए ये सारी चीज़ें झारखंड सरकार और केंद्र सरकार के द्वारा की जा रही है संयुक्त प्रयास से। तो कहाँ तक लगता है कि ये कहाँ तक सफल हो पाएगा, और आप इसमें क्या ऐड ऑन करना चाहेंगे? कुछ चाहेंगे कि इसमें कुछ परिवर्तन, और हमें बच्चे को किस प्रकार से इंकरेजमेंट मिलना चाहिए? बिल्कुल, ये जिस तरह का कांड हुआ है तो ये हमारे लिए चिंता का विषय था ही, और इसी को देखते हुए सरकार ने ये जो पहल की, ये कदम उठाया है, बहुत ही सराहनीय है। और मैं ये चाहूँगा कि मतलब सप्ताह में या वीकली अगर एक पीरियड अगर इसका रख दिया जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा मेरे हिसाब से। इससे क्या होगा, और ज़्यादा जो है सीखने का मौका मिलेगा बच्चियों को, और बिल्कुल, और ज़्यादा अपने- से ज़्यादा मौका अगर बच्चों को मिलता है, दिया जाता है, तो निश्चित रूप से वो इसका लाभ उठाती हैं, और इसका उनका वो सशक्त होने के लिए काफ़ी वो उनका हाँ। तो हमारा जो गोल है, हमारा जो टारगेट है, खास करके हमारे सरकार का जो टारगेट में, उस लक्ष्य में कामयाब होते हुए हम लोग दिखेंगे। और क्योंकि कोई भी चीज़ जो है कंटिन्यू ये होते रहने से ये होता है कि बच्चे जो उसमें और ज़्यादा फोकस करते हैं। बिल्कुल। आप देख रहे हैं हमारे बच्चे जो इस तरह से काफ़ी गंभीरतापूर्वक इस चीज़ को कर रहे हैं, तो क्या कहना चाहेंगे बच्चों के लिए? क्या उत्साहवर्धन के लिए क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? उत्साहवर्धन के लिए मैं यही कहना चाहूँगा कि इनमें ऊर्जा हम लोग भरना हम लोगों का काम है। जितने ज़्यादा इंकरेजमेंट करते रहें, और जो कमियाँ हैं उनको ज़रूरत पड़ने पर पूरा किया जाए। स्पोर्ट्स के दौरान और दूसरे गेम्स होते हैं तो साथ में थोड़ी देर के लिए ये सब भी हम लोगों को कराया जाए, हम लोगों के माध्यम से इन लोगों को कराया जाए, और देखा जाए कि किसी तरह कोई कमी है तो उसको पूर्ण किया जाए। बिल्कुल, निश्चित रूप से इसका दीर्घकाल में फ़ायदा होगा, और अगर इस तरह से लगातार ये कार्यक्रम किए जाते हैं और गंभीरतापूर्वक अगर इस कार्यक्रम को चलाए जाते हैं तो निश्चित रूप से इसका लाभ हमारे स्कूल के बच्चियों को मिलने सुनिश्चित हो पाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए, अपनी बातों को रखने के लिए। थैंक यू वेरी ये मच। थे हमारे अकबर अली सर, और इनसे हम बातचीत कर रहे थे, और काफ़ी अच्छी बातें इन्होंने हमारे साथ शेयर किया, और इन्होंने बताया कि बच्चों को काफ़ी उत्साहवर्धन करने की आवश्यकता है। अगर आप लगातार उत्साहवर्धन करते रहते हैं बच्चों को, तो इनके बारे में समझ में आता है कि नहीं, ये हमारे लिए स्वास्थ्य के लिए बेहतर है, हमारी सुरक्षा के लिए बेहतर है, और इस दौरान वो रुचि को सीखते हैं और अच्छा से अच्छा करते हैं। तो ठीक है, फिर आपसे मिलना आगे भी हम जारी रखेंगे, और आगे जब भी क्लासेस इस तरह के होंगे आपसे हम रूबरू कराते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। कर दिए। अभी हमारे बैच कुछ स्कूल की छात्राएं हैं जो बताएंगी कि इस प्रकार के जो कार्यक्रम जो सेल्फ डिफेंस को लेकर के करवाया जा रहा है, तो इनके ओपिनियन जानेंगे, कोशिश करेंगे कि व्यू जानने का कि कैसा इनको अच्छा लग रहा है। तो सबसे पहले क्या नाम है तुम आपका? निशु कुमारी। निशु कुमारी जी, बताइए कि ये जो कार्यक्रम जो चलाया जा रहा है आत्मसुरक्षा के लिए, सेल्फ डिफेंस के लिए जो सिखाया जा रहा है, कैसा लग रहा है? आप किसको कितना रुचि लग रहा है, और क्या इससे सीखने को मिल रहा है आपको? ये कार्यक्रम में हम सबको रुचि है। हम लोग सेल्फ डिफेंस के बारे में सिखाया जा रहा है। हम लोग आने वाले भविष्य जनरेशन में कहीं भी चल के हम लोग को काम देगा। हर समय में सब बहुत रुचि के साथ वहाँ काम कर रहे हैं। हमारे भविष्य में आने वाले हम लोग की पीढ़ियाँ, जनरेशन, हम लोग के हर जगह पे ये काम देने वाले हैं। बिल्कुल, क्योंकि आप जब भी घर से बाहर निकलते हैं तो असुरक्षा का भावना बनी रहती है, और ऐसे में अगर हम कॉन्फिडेंट रहते हैं, आत्मविश्वास से भरे होते हैं, तो निश्चित रूप से हमारा व्यक्तित्व भी निखर के आता है, और हम अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं। कितना लग रहा है कि क्या कुछ फ़ायदा आपको महसूस कर मिलेगा आगे आने वाले समय में, या फिर लग रहा है कि आपका शारीरिक दृष्टिकोण से भी आप मजबूत बन पाएंगे इस प्रकार का कार्यक्रम? क्योंकि फिजिकल एक्सरसाइज से निश्चित रूप से लोग मजबूत होते हैं, तो क्या आपको लग रहा है कि आपके लिए कुछ फ़ायदेमंद भी है? हम लोग के लिए तो बहुत फ़ायदेमंद है। कहीं आने जाने का मतलब हम लोग घर से निकलते तो असुरक्षा फील होता है। इससे ना हम लोग का असुरक्षा फील होगा, ना किसी प्रकार का संकोच होगा, सबके पास सीखा हुआ रहेगा। बिल्कुल। अब अन्य छात्रा हमारे पास हैं, इनसे हम जानकारी हासिल करेंगे। क्या नाम है आपका? सोनी कुमारी। सोनी कुमारी नाम है इनका। तो कितने क्लासेस हो गए और कब से आप सीख रहे हैं? कैसा लग रहा है आपको सीख करके? अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। कितने क्लासेस आपने भाग लिया अभी तक? इसमें हाँ, 2 क्लासेस भाग लिया। अच्छा, ठीक है। तो ये जो सिखाया जा रहा है, कितना आपको बेहतर लग रहा है, रुचि लग रहा है, कुछ सीखने में महसूस हो रहा है? ये क्या कहना चाहेंगे जो आपको देख करके आपके जो गांव के लोग हैं, या आपको बहुत सारे लोग देख रहे हैं, तो वो भी क्या, उनको आप क्या कहना चाहेंगे कि क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, क्या ऐसा फ़ायदा हो सकता है? इससे
हमें बहुत ज़्यादा मतलब बहुत कुछ फ़ायदा हो सकता है। सेल्फ डिफेंस हमारे लिए बहुत ही अच्छा होता है और सीखना भी चाहिए। सेल्फ डिफेंस हमें अगर नहीं भी आता है तो सीखना चाहिए। किसी मतलब कहीं से भी सीखना है पर सीखना चाहिए, खुद के लिए रखना चाहिए। इससे हमारे शरीर को मतलब एक्सरसाइज भी हो जाता है, सीख भी लेते हैं और बहुत सारा हो जाता है। आत्म सुरक्षा तो हम कर ही पाते हैं, खुद ही आत्मविश्वास से लवरेज होते हैं। और निश्चित रूप से अगर हम घर से बाहर निकलते हैं, क्योंकि आज का जिस तरह का समय है उसमें अगर सुरक्षा की भावना हमेशा बनी रहती है, तो ऐसे में अगर हम आत्मविश्वास से भरे रहते हैं, अगर फिज़िकली मजबूत होते हैं, तो निश्चित रूप से हम कहीं भी आ जा सकते हैं और बेखौफ होकर के अपने कार्य को कर सकते हैं। बिल्कुल, तो ये थी सोनी कुमारी और ये थे हम स्कूल के प्रधानमंत्री भी हैं निशु कुमारी, और इनसे बातचीत कर रहे थे और हम लोग जानकारी हासिल कर रहे थे कि किस प्रकार से आत्मसुरक्षा की भावना बहुत निश्चित रूप से होनी चाहिए लोगों में। और अगर इसका अभाव होता है तो निश्चित रूप से काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। और इसके बावजूद अगर कोई भी अगर सीखना चाहते हैं तो इसके माध्यम से खुद भी सीखना चाहिए, जहाँ से भी मौका मिले वहाँ सीखने की आवश्यकता है। हमारे अकबर सर जो स्पोर्ट्स टीचर कम इंग्लिश टीचर है, वो देखिए किस प्रकार से सिखाने की कोशिश कर रहे हैं बच्चों को सिखाते हुए। और देखिए किस प्रकार से अपने एनर्जी और उत्साह के साथ बच्चों को सिखा रहे हैं। क्या रहेगा? Go!